पर एग्जॉस्टिव लिस्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं इस वीकेंड के। सबसे पहले रडार पे रखेंगे आज तो खैर इन्फोसिस का स्टॉक। इनकी एक रिलीज आई वीकेंड पे जो कहती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए कई सारे असेसमेंट ईयर्स के 2007-8 से 15-16, 17-18, 18-19 इन सब के इस क्वार्टर में अपडेट लौट के आए इनके पास, जिसमें कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 6,329 करोड़ रुपए का रिफंड, जिसमें ब्याज इंक्लूडेड है। अब कंपनी कह तो रही है कि वो अंडर द प्रोसेस है, इंप्लीकेशंस क्या हैं इस ऑर्डर्स के, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो मार्च क्वार्टर में या मार्च ईयर के ये लोग प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है बेसिकली 31 मार्च से पहले आ ही गया है, वही वीकेंड आ ही गया होगा। अब इनको वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट करने हैं, तो कैसे करेंगे वो उस पर वर्क कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम है नहीं, डोल आउट तो होंगे नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा मीनिंगफुल है। ये ध्यान रखिएगा इसके बाद उसी रिलीज में कुछ कि यहाँ पे कुछ 60 करोड़ का 100 करोड़ का ये वो डिमांड आई हुई है, वो डिमांड तो कंटेस्ट होंगी। ये तो वर्डिक्ट टाइप आ गया, पैसा वापस आ रहा है, मैं उस पर ज़्यादा जा रहा हूँ। इन्फोसिस को आज के लिए मैं ग्रीन रखता हूँ, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, सरप्राइज के तौर पे था। तो भाई इन्फी ग्रीन है आज उस 6,329 करोड़ रुपए के एक्सपेक्टेड रिफंड के चलते। हो सकता है स्पेशल डिविडेंड के तौर पे इवेंचुअली, अभी तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कर पाएंगे। वैसे बोर्ड क्यों नहीं फैसला कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? उसमें एक्सेल में डालना है और जब भी रिजल्ट 12-13 को आएंगे उसमें पता होगा 6,300 कैसे करना है भाई, इतना रख लो, इतना बांट दो, क्या कुछ भी हो सकता है भाई। आज इसे ग्रीन करते हैं, कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट पता नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करें ना करें तो एनी विच वेज कंपनी के पास आ रहा है, हम शेयरधारकों का पैसा है भाई। इसी के सामने सुजलॉन को पहले बहुत सोचा लूं कि नहीं लूं, क्योंकि सर्किट टू सर्किट सुजलॉन चल रहा है। थर्सडे को भी सर्किट अपर सर्किट था जाते 40 रुपए पर लॉजिक तो कहता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहने का, इसीलिए मैं ले रहा हूं मतलब मेंशन कर रहा हूं, लाल में मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि एक हेफ्टी पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस कंपनी पे लगती हुई, वो हेफ्टी अमाउंट हो गया इस कंपनी के लिहाज से 260 करोड़ रुपए का। ये 2016-17 और 2017-18 के रिलेटेड असेसमेंट्स हैं और उस पर पेनल्टी लगी है। और ये पेनल्टी इसलिए लगी है, इशू ये है कि सुजलॉन के जो गुडविल के डिप्रिसिएशन के क्लेम्स थे वो आईटी डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिए, इसीलिए इस तरह का क्वांटम ऑफ पेनल्टी है। बट ऑब्वियसली इतना बड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ पेनल्टी का कंटेस्ट होगा, पर थोड़ा सा अब सर्किट टू सर्किट मूव कर रहा है, मुझे नहीं पता कहां से इतनी डिमांड आ रही है, हो सकता है आज भी, इसलिए अपन वॉच करेंगे, कॉशियस रहिएगा सुजलॉन की इस पेनल्टी न्यूज के चलते। तीसरा रखा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, या जिसे हम HAL कहते हैं। दो न्यूज पिक्स हैं, ध्यान रखिए इसके लिए। पहला था कोचीन शिपयार्ड से इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बैक करा। अब 6 सेट्स ऑफ LM-2500 गैस टर्बाइन और GT ऑक्सिलरी स्पेयर्स टूल्स इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सब जो गैस टर्बाइन्स, उसके स्पेयर्स वगैरह जो हैं, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कोचीन शिपयार्ड को सप्लाई करेगा, और इस सप्लाई का वर्थ बताया जा रहा है 1173 करोड़ रुपीस का। थर्सडे को देखिए जाते जाते क्या मूव्स आए, स्टॉक पे दिन के हाईस पे क्लोज हुआ है, वैसे ये वीकेंड पे खबर आई है। दूसरा एक और अपडेट,